आज किस्सा स्पेशल में एनडी न्यूज़ तारा खातर लेके आया है किस्सा ऑपरेशन ब्लू स्टार का जो इंदिरा गांधी की मौत का कारण बना। किस्सा आज आपने बतावांगे संत जरनैल सिंह भिंडरावाले के उदय और अंत का, और किस्सा आपने बतावांगे ऑपरेशन सनसेट का जिसमें स्कीम बनाई थी संत जरनैल सिंह भिंडरावाला को गिरफ्तार कराया जाएगा गुरुद्वारे की छत पर हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके। और आपने बतावांगे कि था धर्म युद्ध मोर्चा जिसकी शुरुआत अकालिया ने मिलकर करी थी जरनैल सिंह भिंडरावाला के साथ। संत जरनैल सिंह भिंडरावाला तो शुरू करांगे। सारे भाण भाइयों ने राम राम सत श्री अकाल। तुम देखना शुरू कर चुके हो एनडी न्यूज़, और एनडी न्यूज़ आज पहले बता दिया कि किस किस के किस्से सुनावांगे। उससे पहले जो नीचे लाल बटन आपने दिखा है उसने दबा के चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दियो। अगर यह वीडियो फेसबुक पर आप देख रहे हो तो हमारे पेज ने फॉलो करियो। तो शुरू करांगे। संत जरनैल सिंह भिंडरावाला का जन्म 12 फरवरी 1947 को मोगा जिले के रोड़े गांव में हुआ। शुरुआती उनकी शिक्षा दीक्षा हुई संगरूर के भिंडरान गांव में, जिसके चलते उनके नाम के पाछे भी भिंडरावाला लगन लग गया। भिंडरान गांव में दमदमी टकसाल गुरुद्वारा है जो पूरी संस्था है पूरे पंजाब में, जो लगातार छात्र संगठन खातर एक कट्टरपंथी संगठन माना जा है दमदम टकसाली। ओढ़त उनकी एक मदरसे के रूप में गुरुद्वारा में शिक्षा दीक्षा हुई। शिक्षा में शुरुआत में बहुत अच्छे थे, सिख साहित्य में गहरी रुचि थी, तमाम अपना ज़्यादातर समय किताबें पढ़ते हुए बिताते थे, जिसके चलते वो अपने तमाम गुरुओं के बहुत करीबी हो गए थे और सारे गुरुओं की नज़र उन पर रहने लगी थी। और जवानी में 1977 में जब दमदमी टकसाल के गुरु चल बसे तो 1977 में पहली बार जरनैल सिंह भिंडरावाला को अध्यक्ष बना दिया गया दमदमी टकसाल ग्रुप का। और उसके बाद पहली बार जब पूरे पंजाब में सुर्खियां में आए जरनैल सिंह भिंडरावाला, जब निरंकारियों का और खालसियों का आपस में टकराव हो गया बैसाखी के दिन, जिसमें 13 लोगों की जान चली गई। और वह चीज़ मानी जा है कि आड़े भी पंजाब में धार्मिक हिंसाएं की शुरुआत हुई। उसके बाद 1978 में दमदमी टकसाल के लोगों ने भिंडरावाला के समर्थकों ने निरंकारी गुरु चरण सिंह की हत्या कर दी और फिर उनका नाम पूरे पंजाब में आने लग गया। लगातार वो अखबारों की सुर्खी बन गए। फिर वो 1980 में अमृतसर के पास आके रहने लगे महतो चौक गुरुद्वारे में, और ओढ़त उनने अपना पूरा प्रचार प्रसार शुरू कर दिया और लगातार गांव-गांव जाके अपने संबोधन शुरू कर दिए। अपने संबोधना में एक खास बात वो कहा कर दे, नशे के खिलाफ बहुत थे जरनैल सिंह भिंडरावाला, और दूसरी सामाजिक कुर्तियाँ चाहे दहेज हो चाहे नशा हो, तमाम चीज़ों के खिलाफ अक्सर अपने संबोधन में जिक्र करया कर दे। और हर सिख नौजवान को केस बढ़ाने और दाढ़ी रखने का उपदेश वो दिया कर दे। उसके बाद उनने 1981 में जब उनका कद बहुत बढ़ गया, जब महतो चौक गुरुद्वारा में थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस ने। क्यों कराया था गिरफ्तार? हिंदी पंजाबी भाषा संघर्ष के चलते पंजाब केसरी जो अखबार था उसके मालिक लाला जगत नारायण की हत्या कर दी थी, जिसमें जरनैल सिंह भिंडरावाला का नाम आया था। उसके बाद पूरे पंजाब में हिंसा भड़क उठी और कई जिले में आगजनी भी हुई। फिर सरकार ने मजबूरन जरनैल सिंह भिंडरावाला को छोड़ना पड़ा, जिसके बाद उनका कद बहुत बढ़ गया। 1982 में उनने अकाली दल, और एक बड़ी बात जो इस बीच निकल के आवा है कि कांग्रेस ने उनकी शय दी इस बात की कि वो आगे बढ़ सकें, क्योंकि उस टाइम एक मुख्य संगठन था पंजाब का राजनीतिक संगठन जो कांग्रेस का राह का रोड़ा बन रहा था, जिसका नाम था अकाली दल। अकाली दल की काट ढूंढने खातिर ज्ञानी जैल सिंह की जिम्मेदारी लगाई कांग्रेस ने कि कोई ऐसा व्यक्ति लेके आओ जो अकाली दल को मिलने समर्थन में सेंधमारी कर सके। तो भिंडरावाला को उस टाइम खुली छूट दी गई कई चीज़ों में, ऐसा कांग्रेस सरकार पर आरोप लगे है। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस का हाथ बात निकल। धार्मिक हिंसाएं 1982 में पंजाब का चलन बन गई थी और सरकार को मजबूरन भिंडरावाला को रिहा करना पड़ा था। उसके बाद उनकी शक्ति, राजनीतिक शक्ति बड़ा आकार ले चुकी थी और दिन प्रतिदिन वो मजबूत होते जा रहे थे। फिर वो कांग्रेस के गले की हड्डी बन गए। उसके बाद
मैं तो जो गुरुद्वारे के बाद अब उनने अपना श्याम दाम लेके शिफ्ट कर लिया हरमिंदर साहब यानी कि स्वर्ण मंदिर में आके रहने लगे। स्वर्ण मंदिर के जो गुरु नानक गेस्ट हाउस था उसमें उनने शरण ले ली। उसके बाद उनका 1982 में गठबंधन हो गया अकाली दल का, जिसके बाद कांग्रेस की पैरा तले ते जमीन खिसकी। ईब उन संगठना की शक्ति और मजबूत हो गई थी और सरकार ने दिन प्रतिदिन मुश्किल होती चली गई। उसके बाद सबसे बड़ी घटना पंजाब की हुई 1983 में राष्ट्रपति शासन जब लगाना पड़ा, जब एक बड़े पुलिस अधिकारी AS अटवाल की स्वर्ण मंदिर में गोली मार की हत्या कर दी। और पुलिस इतनी पुंग थी कि 100 से भी अधिक हथियारबंद नौजवान उनके आर बार थे, लेकिन 2 घंटे तक उनकी लाश नहीं उठाई गई। पंजाब में पूरा पंजाब जल रहा था, दहशत का माहौल था। और 1983 तक लगातार 300 हत्याएं जो हिंसा में, धार्मिक हिंसा में पंजाब में हो चुकी थी। उसके बाद कांग्रेस ने और इंदिरा गांधी ने सख्त कदम उठाने के आदेश दिए। इससे पहले आपने बता दें कि धर्म युद्ध मोर्चा के था, धर्म युद्ध मोर्चा था आनंद सिंह साहब प्रस्ताव जो था उस पर उसने काम करना था, जिसमें उनका मानना था कि पंजाब के पानी पर पहला अधिकार जो है वो पंजाब के लोगों पर है, और उसका पूरा कंट्रोल पंजाब की सरकार के पास होना चाहिए। और ऐसी तमाम मांगे थी जिनको उन्हें लागू करवाना था। सरकार ने अक्सर बातचीत के मौके भी दिए, लेकिन भिंडरावाला इतने अडिग थे कि कभी भी सरकार से बात करने के लिए राजी नहीं हुए। उसके बाद 1983 में अटवाल की हत्या होगी। दरबारा सिंह मुख्यमंत्री थे, उनकी पंजाब से हटा दिया गया और पंजाब में राष्ट्रपति शासन लग गया। इस बीच काफ़ी एनकाउंटर उस टाइम अकालियों के हुए, जो दमदम टकसाली ग्रुप के लोग थे। 100 से अधिक लोग मारे गए और बड़े स्केल पर गिरफ्तारियां हुई, लगभग 30,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन भिंडरावाला थे कि मानने को तैयार ही नहीं थे। और 15 दिसंबर 1983 में पंजाब की सबसे मजबूत जगह जो मानी जा है अमृतसर गुरुद्वारे के अकाल तख्त पर जाके बैठ गए। अकाल तख्त के बारे में ऐसा कहा जा है उन सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह ने उसका निर्माण कराया था। और ओढ़त निकली बात सर्वश्रेष्ठ होया करे और वो सिखों का सबसे बड़ा प्रवक्ता माना जा है। उस जगह पर वो कब्जा करके बैठ गए थे और सरकार ने भी मुश्किल हो गई थी कि किस प्रकार से इस समस्या से निपटा जा। उसके बाद इंदिरा गांधी ने सबसे पहले ऑपरेशन सनसेट पर विचार किया। रो के एक पूर्व अधिकारी थे जिसने उनकी ऑपरेशन सनसेट के बारे में बताया, जो पहले भी लागू करने की कोशिश कर चुकी थी सरकार। इसमें MI6 जो ब्रिटिश की खुफिया एजेंसी है उसकी सहायता ली गई। के था ऑपरेशन सनसेट? ऑपरेशन सनसेट में 150 से अधिक कमांडो ट्रेनिंग ले रहे थे यूपी के सरसाव में, जिनने 2 हेलीकॉप्टरों पर सवार होकर भिंडरावाला जब गुरुद्वारे की छत पर जो लंगर है उसमें अपना संबोधन देना हुआ, उस टाइम उनको गिरफ्तार करना था। या पूरी कहानी, राम कहानी रो के अधिकारी ने इंदिरा गांधी को सुनाई, लेकिन रो के अधिकारी को इंदिरा गांधी ने सिर्फ एक बात पूछी कि नुकसान कितना होगा। रो के अधिकारी ने कहा 2 हेलीकॉप्टर और 30% से अधिक कमांडो की स्थिति हो सकती है। इंदिरा गांधी ने कहा कि मैं आम नागरिकों की बात कर रही हूँ, तो रो अधिकारी के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। उसने दबी आवाज़ में कहा कि जो हमारे रास्ते में आएगा वो नहीं बच पाएगा। जिसके बाद ऑपरेशन सनसेट को इंदिरा गांधी ने निरस्त करवा दिया। भिंडरावाला ने शासन चलाने की घोषणा कर दी अकाल तख्त है, और दिल्ली तक आया कोई भी हुकुम मानने से स्पष्ट इनकार कर दिया। जिसके बाद इंदिरा गांधी ने सेना कार्रवाई का सहारा लेना पड़ा। 31 अप्रैल ने जनरल सेना के जनरल अरुण कुमार वैद को दिल्ली इंदिरा आवास पर तलब कराया गया और उनसे पूछा गया कि सेना कार्रवाई में कितना नुकसान होगा अगर स्वर्ण मंदिर पर सेना कार्रवाई करके भिंडरावाला को वहाँ से निकाला जाए तो कितना नुकसान होगा। तो जनरल वैद ने कहा कि ना ही तो स्वर्ण मंदिर को कोई नुकसान होगा और आम नागरिकों की भी जान नहीं जाएगी, क्योंकि उस टाइम उनका विश्वास था जब सेना स्वर्ण मंदिर को चारों ओर से घेरेगी तो अकाली जो दमदम टकसाली ग्रुप के लोग थे, संत जरनैल सिंह भिंडरावाला के सिपाही थे, वो समर्पण कर देंगे। बाद में उन्होंने कहा भी कि हमने उनकी ताकत का कोई भी अंदाजा नहीं था। और संत जरनैल सिंह भिंडरावाला का भी इस बात पर जवाब आया था जब उनसे पूछा गया, एक पत्रकार ने, मार्क टल्ली ने जब
जब पूछा, बीबीसी के पत्रकार थे, कि आपको सेना ने चारों तरफ से घेर लिया और सेना की संख्या आपसे ज़्यादा है, तो उनने जवाब दिया कि भेड़ों की संख्या अक्सर शेरों से ज़्यादा होती है, इससे शेर को कोई फर्क नहीं पड़ता। अकेला शेर हजारों भेड़ों पर भारी होता है और जंगल का राजा होता है। इतना गुरूर था जरनैल सिंह भिंडरावाला। जरनैल सिंह भिंडरावाला खातर ऑपरेशन ब्लू स्टार सरकार ने बनाया। क्या था ऑपरेशन ब्लू स्टार? ऑपरेशन ब्लू स्टार था जिसमें चारों तरफ तक हरमिंदर साहिब को घेर करके वहां पर हमला करके सभी लोगों को सुरक्षित निकालना था और संत जरनैल सिंह भिंडरावाला को गिरफ्तार करना था। इससे पहले आपने बता दें कि सरकार ने लगातार यह जानकारी मिल रही थी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक कि जरनैल सिंह भिंडरावाला ने चाइना पाकिस्तान से लाए आधुनिक हथियार जमा कर लिए, लेकिन फिर भी सेना ने उनकी ताकत का अंदाजा नहीं था कि कितनी ताकत के साथ। 1 जून 1984 को सेना अमृतसर में प्रवेश कर गई थी। पूरे अमृतसर को सील कर दिया और पंजाब में कर्फ्यू लग गया। 3 जून को विदेशी सीमाएं, हवाई रास्ते, सड़क रास्ते, रेल रास्ते, तमाम रास्ते सरकार ने बंद कर दिए, क्योंकि सरकार कार्रवाई के बिल्कुल निर्णय ले चुकी थी कि कार्रवाई करी जाएगी। और उसके बाद अंतिम संदेश जरनैल सिंह भिंडरावाला को भेजा गया, पर भिंडरावाला ने उसे मना कर दिया। भिंडरावाला भी टकराव खातिर तैयार थे और 4 जून की सुबह पहली बार सरकार ने, 3 जून को सरकार अनाउंसमेंट करती रही कि आप सरेंडर कर दो, लेकिन अंदर तक कोई नहीं आया। और पूरे उसको हरमिंदर साहब को जब सेना ने घेर लिया, 4 जून को पहली बार सेना ने गोलीबारी शुरू की हरमिंदर साहब पे, ये जांचने के लिए कि अंदर बैठे सिपाही जरनैल सिंह भिंडरावाला के लोगों में कितनी ताकत है। और उस कार्रवाई का जवाब उनने दोगुनी ताकत पे दिया। सरकार ने अंदाजा हो गया था, सेना ने अंदाजा हो गया था कि यो लड़ाई बहुत मुश्किल होने वाली है। फिर जरनैल सिंह भिंडरावाला के समर्थक 4 तारीख तक लड़ते रहे और पूरा बख्तरबंद इस प्रकार तक किलेबंदी कर रखी थी स्वर्ण मंदिर की कि उसके अंदर कोई भी नहीं घुस सका था। पहले दिन कोई भी सेना का जवान अंदर नहीं घुस सका। दूसरे दिन स्कीम बनाई गई, यानी कि 5 जून को पहली बार एक पैरामिलिट्री के 20 कमांडो की टीम को अंदर भेजा गया पैदल चलते हुए, लेकिन उनको पहली 45 मिनट में भिंडरावाला के सिपाहियों ने धराशायी कर दिया और उनमें से लगभग सैनिकों की जान चली गई। उसके बाद स्कीम बनाई गई कि बख्तरबंद गाड़ी बुला करके, पूरी जो आर्म्ड गाड़ी होती है उसको, उसमें जवानों को बैठा करके अंदर घुसाया जाएगा। जब वो गाड़ी अंदर जाने लगी तो चाइना में बना हुआ एक आधुनिक रॉकेट लॉन्चर उस पर आके लगा और कुलदीप सिंह बराड़ जनरल मेजर जो इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, उनकी आंखें फटी की फटी रहेगी कि भाई यो क्या हो गया। वो इस बात का उन्हें कतई भी अंदाजा नहीं था कि अंदर रॉकेट लॉन्चर भी रखे हुए हैं। तो फिर मजबूरन सेना ने टैंक बुलाने पड़े, 3 टैंक बुलाए, जो पंजाब के इतिहास का सबसे काला दिन बताया जा रहा है। और अकाल तख्त, स्वर्ण मंदिर के अकाल तख्त पर, जो सिखों का सबसे पवित्र स्थान है, उस पर टैंक गोले दागे गए। लगभग 80 से 100 गोले उस टाइम दागे गए और पूरे अकाल तख्त को तहस नहस कर दिया। उस टाइम पूरे 3 दिन तक पूरा अमृतसर गोलियों और बारूदों की आवाज़ तक गूंज रहा था और पूरे पंजाब में लोग हताहत थे। मेजर जनरल कुलदीप बराड़ ने बताया कि टैंक बुलाने पड़े क्योंकि उन्हें भय था कि अगले दिन 6 तारीख को लोग उन्हें चारों तरफ से आके घेर लेंगे। काफ़ी समय लग गया था क्योंकि 3 दिन सेना की कार्रवाई में लग गए थे। और फिर रात को 5 जून को टैंका पर हमला कराया गया और धराशायी कर दिया पूरे गुरुद्वारे को और अंदर घुसी सेना। 5 जून की रात को सुबह 6 बजे तक ज़बरदस्त गोलाबारी हुई और ऐसा माना जाता है कि 9:30 बजे जो गुरुद्वारा में प्रवेश के बाद संत जरनैल सिंह भिंडरावाला ने लगभग 9:30 बजे अपनी शहादत दी। ऐसा लोगों का मानना है। पुलिस ने उनके तमाम लोगों को वहीं पर शहीद कर दिया और उस टाइम 492 नागरिकों की जान गई और इस कार्रवाई में 83 सेना के लोग मारे गए, जिसमें 4 अफसर भी थे। और यो देश के इतिहास का सबसे बड़ा ऑपरेशन हुआ और जो इंदिरा गांधी की मौत का कारण बना। इंदिरा गांधी की मौत का कारण क्यों कर बना यो जान लो। उससे पहले आपने बता दें कि उससे टाइम 6 जून को शिनाख्त करी गई शव की, जो संत जरनैल सिंह भिंडरावाला, उसके शव की शिनाख्त होगी और पूरे रीति रिवाज के साथ उस शव को परिवार को सौंपा गया और उन्हें अंतिम संस्कार कराया। उसके बाद
30 जून को पाकिस्तान की मीडिया पे यह खबर चली कि आमी संत जरनैल सिंह भिंडरावाला ने टीवी पर पेश कराएंगे, जिसमें एक बार तो मेजर जनरल कुलदीप बराड़ का भी नू हो गया कि कदे संत जरनैल सिंह भिंडरावाला जिंदा नहीं हो, लेकिन वह 30 जून आज तक नहीं आई है, क्योंकि उससे टाइम जरनैल सिंह भिंडरावाला ने अपने प्राण त्याग दिए थे। उसके बाद इंदिरा गांधी की मौत का कारण क्यों कर बना, उनके 2 सिख अंगरक्षका ने इस ऑपरेशन के 5 महीने के बाद उन्हें के आवास पर 31 अगस्त ने 29 गोली मार की उन्हें शहीद कर दिया। इंदिरा गांधी को एक कार्बाइन और पिस्टल तक गोली मारी गई, जिसके बाद घायल अवस्था में उनको एम्स ले जाया गया और 70 यूनिट खून उनकी बॉडी में चढ़ाया गया, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका और 31 अगस्त को उनने अपनी अंतिम सांस ली। तो यो थी ऑपरेशन ब्लू स्टार की कहानी, ऑपरेशन सनसेट की कहानी और संत जरनैल सिंह भिंडरावाला की कहानी। संत मैं क्यों इस्तेमाल करूँ, क्योंकि संत कई जगह पर भिंडरावाला के साथ संत नाम इस्तेमाल कराया जा है, लेकिन कई लोग उनने आतंकवादी भी कहे हैं। यो फैसला आपने करना है कि वो आतंकवादी थे या संत थे। मैं हूं सोमवीर और तुम देख रहे थे एनडी न्यूज़। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करियो, शेयर करियो और कमेंट करके बताइयो कि भविष्य में आप कौन से ऑपरेशन या कैसा किस्सा सुनना पसंद